हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर, बिहार स्टेनोग्राफर, एमपी स्टेनोग्राफर, इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट है स्टेनोग्राफर, सभी से जो भी अपडेट बनती है, जिनके एग्ज़ाम के लिए जो भी डिक्टेशन यूज़फुल है, वो सभी हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं और समय टू समय अपडेट भी करवाते रहते हैं कि कौन सी वैकेंसी कहाँ आई हुई है। इस बारे में भी हम अपना चैनल पर अपडेट देते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, एक डिक्टेशन तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो उसको तैयार करना, अपलोड करना, उसको एडिट करना, सब कुछ बहुत मेहनत लगती है। तो आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी। आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता पाई है। विराम। इससे पहले दुनिया का कोई देश यह नहीं कर पाया था। विराम। लेकिन साथ ही यह बहुत खेद की बात भी है कि जहां एक तरफ हम इतनी ऊंचाई पर पहुँचे, वहीं हमारा राजनीतिक विमर्श और नीचे गिर गया। लगता है ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर हमारे राजनेता अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर एक राष्ट्रीय उपलब्धि की सर्वसम्मति से सराहना कर सकते हों। विराम। इसके बजाय आज तो संकीर्णता, श्रेय लेने की होड़, दोषारोपण और एक दूसरे पर विषयमान करने की दुखद प्रवृत्ति के ही दर्शन सर्वत्र हो रहे हैं। पैरा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यह सब और तीक्ष्ण रूप से दिखलाई दिया। विराम। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह श्रेय लेने की होड़ कर रही है और इस वृहद उपलब्धि के पीछे के दशकों के सामूहिक प्रयासों की अनदेखी कर रही है। विराम। भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया कि वह यह कहते हुए इस ऐतिहासिक क्षण की अवमानना कर रही हैं कि इस उपलब्धि का श्रेय नरेंद्र मोदी के बजाय जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने 1962 में ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना करने की दूरदृष्टि दिखा दी थी। विराम। इस तू मैं में वास्तविक नायकों यानी इसरो के दृढ़ प्रतिज्ञ, मेधावी और इनोवेटिव वैज्ञानिकों को भुला दिया गया। पैरा। क्या हमारे राजनेता कभी उदारता, बड़प्पन और सही मायनों में राष्ट्रभक्ति का परिचय नहीं दे सकते कि राष्ट्रीय उपलब्धि के अवसर पर तो एक हो जाएं? चंद्रयान 3 की सफलता पूरे देश के लिए गर्व का विषय थी, इसका किसी पार्टी से संबंध नहीं था। विराम। भाजपा चाहती तो इस अवसर पर पिछली सरकारों और उनके नेताओं के योगदान को स्वीकार कर सकती थी,
कौमा जिन्होंने इसरो को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, विराम। वहीं कांग्रेस भी इस अवसर पर मोदी सरकार को इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर शुभकामनाएं प्रेषित कर सकती थी और इसरो के वैज्ञानिकों का अभिनंदन कर सकती थी। पैरा। इसके बजाय दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने इस ऐतिहासिक क्षण को भी अविवेकपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मलिन कर दिया, विराम। कांग्रेस और टीएमसी ने भाजपा पर इस घटना के राजनीतिकरण का आरोप लगाया, विराम। उन्होंने लंबा भाषण देकर लाइमलाइट में आने की कोशिश की, विराम। उन्होंने अपने भाषण में विगत सरकारों, विशेषकर पंडित नेहरू के योगदान को नहीं स्वीकारा, विराम। इसके जवाब में भाजपा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की इस परियोजना के लिए प्रतिबद्धता ही थी, जिसने उसे सफलता दिलाई, विराम। भाजपा प्रवक्ताओं ने याद दिलाया कि 2019 में चंद्रयान 2 की विफलता के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री ने इसरो प्रमुख के सिवान को दिलासा दिया था, विराम। इस बार जब वे विदेश यात्रा से लौटे तो सीधे इसरो चेयरमैन के सोमनाथ और उनके साथियों से मिलने जा पहुंचे, विराम। लेकिन हर मामले में एक मध्य मार्ग होता है, विराम। अफसोस कि न तो भाजपा और न ही कांग्रेस की रुचि उसमें रहती है, विराम। इसमें भला क्या संदेह है कि वर्तमान सरकार को इस उपलब्धि के श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत में स्पेस रिसर्च 2014 में शुरू नहीं हुई थी। स्टॉप। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टडी विद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। एक बात और कहना चाहूँगी मैं आपसे स्टूडेंट्स की क्या है कि फाइनल एग्ज़ाम जो अपना स्किल होगा उसके अंदर कोमाएँ हैं और जो ये अपने पूर्ण विराम है, क्वेश्चन मार्क हैं, ये बोले जा भी सकते हैं और नहीं भी बोले जा सकते। तो अपने जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर 9th से लेकर के 12th क्लास तक एक हिंदी की व्याकरण की शायद सुबोध नाम से एक बुक लगती है। आप उसके अंदर कोमा कहाँ लगेगी, विराम कहाँ लगेंगे, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, विश्वबोधक शब्द कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कोमा कहाँ लगानी है, तो वहाँ से इस ग्रामर का जो छोटा सा पोर्शन है वो आप उस बुक से देख लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये कोमाएँ, पूर्ण विराम अगर ये नहीं लगाएंगे तो इनके नंबर कटते हैं, इनकी मिस्टेक मानी जाएगी अगर जहाँ लगाने हो वहाँ नहीं लगाए और गलतियाँ काउंट होंगी। इन बातों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। आप एक्यूरेसी और एफिशिएंसी की अच्छी तैयारी कीजिए। एक्यूरेसी के अंदर आप अपनी जो है स्पीड को मेंटेन रखते हुए एक्यूरेसी भी सही रखिए और अपना एफिशिएंसी की भी प्रैक्टिस करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के क्वेश्चन अपने पास छूटने नहीं चाहिए। थैंक यू।